नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनमत की आवाज़। मैं आपका दोस्त लतीफ़ सिद्दीकी। आज मैं आपको बताते चलूं कि आज अनूपपुर ज़िले के कोलंचन नगरी जमुना कोतमा क्षेत्र में मकान बेदखली के मामले में महाप्रबंधक जमुना कोतमा को ज्ञापन सौंपा गया। महाप्रबंधक द्वारा चलाए जा रहे नोटिस और बेदखली के इस पूरे मामले में स्थानीय निवासी डर के साए में अपनी जीवन बसर कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको डर इस तरह से सताने लगा है कि जिस तरह से लगातार पिछले 1 महीने से ये कार्रवाई काले प्रबंधक द्वारा किया जा रहा है। उनके घर मकान को खाली कराया जा रहा है, सामानों को बाहर फेंका जा रहा है, जिसको लेकर के आज स्थानीय प्रबंधन के खिलाफ ट्रेड यूनियन और नगर पालिका उपाध्यक्ष अजय यादव के नेतृत्व में सामूहिक तरीके से आज विरोध प्रदर्शन कर महाप्रबंधक जमुना कोतमा को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के दौरान विरोध करते हुए मुर्देबाद के नारे भी लगाए गए। इस पूरे क्षेत्र में मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। माइंस बंद होने के बाद लोग बेरोजगार हो चुके हैं, ठेकेदारी में काम करते हैं। लोग अपना परिवार भरण पोषण किसी तरह से मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। कालनी के बंद पड़े हुए मकान जो खंडहर बन चुके हैं, उन मकानों में खिड़की दरवाज़ा नहीं है, जिसमें लोग किसी न किसी तरह से व्यवस्था करके अपने परिवार का भरण पोषण कर गुजारा करते हैं। लेकिन आज उन्हीं मकानों पर काली प्रबंधन द्वारा इस तरह से बेदखली का कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं अब स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि अब हम अपने परिवार, अपने बच्चों को इस ठंडी के मौसम में कहाँ लेके जाएं। यदि प्रशासन और महाप्रबंधक द्वारा हमको इस क्षेत्र से बाहर करेगा तो इस क्षेत्र का विकास भी रुकेगा और देश का भी विकास रुकेगा, देश की उन्नति भी रुकेगी। क्योंकि जब यहाँ पे रोज़गार ही नहीं रहेगा, यहाँ पे काम करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे और पलायन की स्थिति बन चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है कि हमारे बच्चे आसपास के स्कूलों में पढ़ते हैं। यदि काली प्रबंधन द्वारा हमारे मकान खाली कराया गया है तो हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी नुकसान होगा। साथ में हमारे कारोबार जो हम मजदूरी ठेकेदारी में करने जाते हैं, वो हमारे काम भी बंद हो जाएंगे और हम पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम प्रशासन और महाप्रबंधक से गुहार लगा रहे हैं कि हम जहाँ पे जिस पोजीशन में रहते हैं उसमें हमको रहने दिया जाए, क्योंकि आपको मकान खंडहर में तब्दील है, जिससे हम किस तरह से गुजारा करने के लिए उसको बना करके रह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रबंधक द्वारा इस पर क्या कार्रवाई होती है या इन स्थानीय लोगों को मकान को खाली कराया जाएगा या फिर उनके साथ हमदर्दी दिखाई जाएगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में इस ज्ञापन के दौरान जो मांगे की गई, क्या वो मांगे उनकी पूरी होंगी या फिर इन स्थानीय लोगों को इस क्षेत्र से पलायन करना के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ये स्थानीय लोग, व्यापारी का व्यापार ठप होगा, रोज़गार का रोज़गार चला जाएगा, ठेकेदारी में काम करने वाले मजदूर कहाँ जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका क्षेत्र में जो लोग निवासरत हैं, नगर पालिका क्या इस पे कोई कदम उठाएगा या शासन प्रशासन इन स्थानीय लोगों के लिए न्याय दिलाने में क्या अहम भूमिका निभाएगी, ये आने वाले समय में हमको सबको पता चलेगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में जो आज ज्ञापन के दौरान लोगों ने एकत्रित होकर के महाप्रबंधक जमुना कोतमा को ज्ञापन सौंपा और उन ज्ञापन में
उनकी जो मांगें थी, उन मांगों में उन्होंने क्या क्या उल्लेख किया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार। जज मजिस्ट्रेट आपको राजस्व न्याय देते हैं। ऐसे राजस्व के लोग आवादार बंद हो चुका था और यही कुछ में एटीएम हमारे भाई दिलीप से सवाल भी इसी क्षेत्र के कलेक्टर, किसी जिले के और पूरी सरकार लगते आवादार परियोजना को शुरू करवाया और नहीं HCCL के अधिकारियों में ताकत नहीं थी कि आवादार खदान को शुरू कर ले। और उसी के साथ आपने आज अन्याय का कार्य शुरू किया है, उसके साथ आपने दुराचार का काम शुरू किया है। आपने पुलिस को नोटिस किया, आपने नगर पालिका के अधिकारियों को नोटिस किया, आपने ट्रेड यूनियन को कल्याण कमेटी के सदस्यों को नोटिस किया, आपने नगर के लोगों को नोटिस किया, आपने राजस्व के अधिकारियों को नोटिस किया, आपने न्याय से जुड़े हुए न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों को नोटिस किया। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किस ओर अपनी कदम बढ़ा रहे हो। यह जनता रहेगी, लोग रहेंगे और नगर पालिका रहेगी और आप भी रहोगे। आपने सोचा कि सिर्फ हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, कोई कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, कोई किसी पार्टी की बात नहीं है, कोई किसी ट्रेड यूनियन की बात नहीं है। ये समूचे समाज की रक्षा के लिए, ये मानव समाज की रक्षा के लिए, ये पूरे जगत की रक्षा के लिए ये लोगों ने संघर्ष के लिए आज उतरा है। माननीय महाप्रबंधक महोदय, आपसे मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप सारे अपनी इस प्रक्रिया पर विराम लगा दे और ये मजबूर आकर के हम यह बताना चाहेंगे आपको कि हमारी सरकार प्रशासन में है, हमारा चेयरमैन है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में है, हमारा डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री है, हमारी सरकार दिल्ली में है, हमारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई जनता को नोटिस देने का? हम घर बसाते हैं, हम प्रधानमंत्री आवास देते हैं, मुफ्त की बिजली देते हैं, मुफ्त का पानी देते हैं, मुफ्त की शिक्षा देते हैं। इससे बाद आप उनको उतारने का काम करोगे, आप उसे बसाने की जगह विस्थापित करने का काम करोगे। आपकी इतनी बड़ी हिम्मत हो जाएगी, आपकी इतनी बड़ी हिम्मत हम नहीं चलने देंगे। किसी को फोन के माध्यम से, किसी को नोटिस के माध्यम से निवास खाली करने का बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है। हमारा जमुना कोटमा क्षेत्र बहुत ही शांत स्वभाव के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। जैसे लोग आते हैं तो उनको दौड़ा के मारने का भी काम करते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ और महोदय अनुपुर, अनुविभाग अधिकारी महोदय अनुपुर, माननीय जिलाध्यक्ष वीरा सिंह श्याम जी, माननीय दिलीप जायसवाल जी, मध्य प्रदेश शासन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन हिमांद्री सिंह जी, सांसद संसदीय क्षेत्र शहडोल, हमने आप सभी लोगों को देने का और आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। और हमारे बहुत सारे व्यापारी संघ के भी लोग हैं यहाँ पर जो अपने छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कुछ लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। अभी तो अंगड़ाई है और यहाँ पर हमारे शिक्षक लोग जो नगर पालिका सुबह से लेके दोपहर तक अपना काम करती है, सुबह से लेके शाम तक साफ सफाई और सारी चीजें करती है। नहीं तो अभी तो ये स्थिति है कि यही अधिकारी इन्हीं के घर के आगे पीछे कचरा रहता है तो फोन करते के बोलते हैं उपाध्यक्ष महोदय थोड़ा हटवा दीजिएगा। जब 3 करोड़ों का टेंडर
सफाई का करोड़ों का टेंडर है, लेकिन सब फोन करके रखते हैं और हमारे अधिकारी हम उनकी इज्जत करते हैं और उनका काम कराते हैं। उसमें काम में कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करते। लेकिन अगर आपके द्वारा इस तरह के लोगों को निकालने की और परेशान करने की प्रक्रिया की जाएगी तो आने वाले समय में हम आपका कुछ काम नहीं करेंगे और ना हम आपको करने देंगे और एक विशाल आंदोलन हम सभी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। अभी तो हम सिर्फ ज्ञापन देने के लिए इतने लोग आए, सिर्फ ज्ञापन। मेरे को महिलाओं का फोन आया, बहुत सारे लोगों का फोन आया। मैं बोला नहीं, केवल ज्ञापन देना है। व्यापारी संघ जा रहा है और हमारे मित्र मंडली जा रही है, केवल ज्ञापन का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। जिस दिन आंदोलन की बात जहाँ से आपको आगाह किया जा रहा है उस स्थान तक आप सेवा करके और ज्ञापन ले लेंगे। आपको अगर डर हो तो आप अपनी सुरक्षा सिक्योरिटी लेकर के आवे और आपके राजस्व से जुड़े हुए लोग जो आपको जमीन मुहैया करा के खदान उपलब्ध कराते हैं, खदान चलाते हैं, आपके पुलिस के लोग प्रशासन की यहाँ 2 कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा के द्वारा एक नोटिस दिया गया है जिससे हम मीरा खदान को लेकर के वार्ता करेंगे। जो हमारा मंच बगल में सजा हुआ है, वही बगल में जमुना कोटवा क्षेत्र में चल रही कुछ गतिविधियों को लेकर के हमारे साथियों ने अपील किया है कि श्रम संगठन उनका सहयोग करे। तो आप लोगों को मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ आए हैं, आपका स्वागत है। भारत लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सबको अपना बात रखने का अधिकार है। परंतु हम श्रम संगठन के लोग हैं, हम संयुक्त संचालन समिति कंपनी की है, तो कंपनी को चलाने की जवाबदारी हमारी है। और आपको एक चीज से स्मरण करा देना चाहते हैं कि क्योंकि ये सत्य भी है कि कंपनी पे बहुत आर्थिक लोड है, समझ रहे ना, बहुत आर्थिक लोड है। आज हमारे श्रमिकों की बहुत सारी सुविधाओं में कटौती हो रही है, ठीक है। हम आपके लिए इतना ही कर सकते हैं क्योंकि हम कंपनी को संचालन कराते हैं, इसलिए हम आपके लिए इतना सहयोग करेंगे। आपके लिए प्रबंधन से अपील करेंगे कि आपसे आपके संचालन हेतु जो नगर पालिका है वो प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आपसे बैठ करके एक पॉलिसी बना करके ऐसा निर्णय ले जिससे कंपनी की क्षति भी बची रहे और आपकी समस्याओं का समाधान भी हो सके, ठीक है। कहीं भी इस आंदोलन में आपको ये आश्वस्त नहीं कर सकते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम प्रबंधन से अपील करेंगे कि सबके साथ मिल करके एक निर्णय निकाले जिससे कंपनी की हो रही क्षति भी पूरी हो और आपकी समस्याओं का समाधान, ये हम अपील करेंगे। हमारे लिए दबाव की कोई राजनीति इसमें नहीं है। और आपसे विरोध है, आप सभी से, आप अपने प्रशासनिक लोगों को, आपकी नगर पालिका के लोगों से आप अपील करें कि प्रबंधन के साथ मिल करके बैठ करके वार्ता करके एक निश्चित निर्णय पर जाए, ठीक है। महाप्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डिप्टी सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डिप्टी सीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महाप्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी ये लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी ये लड़ाई है। मैं आपसे निवेदन आग्रह करता हूँ, पढ़ के सुनाना पड़ेगा क्या? इसको बस 2 मिनट चाहिए, माइक दे दे।
क्वार्टर खाली करने का नोटिस जारी किया और क्वार्टर खाली होने से जनता की परेशानी खड़ी हो जाएगी। उस परेशानी को लेकर के हम लोग जनता के हित में जो है आज यहाँ हजारों लोग एकत्रित हुए। तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है महाप्रबंधक महोदय को तत्काल इस काला कानून को आप रोकें और जनता को जो है किसी तरह का तकलीफ आप ना होने दें, क्योंकि आप क्षेत्र के मुखिया हो। यही हम लोगों ने प्रयास किया है और अगर ये नहीं माने, भविष्य में इसी तरह करते रहे तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तब फिर ये सारी जवाबदारी प्रबंधन की होगी, ये जनता की नहीं होगी। चूँकि इसमें ना कोई ट्रेड यूनियन है ना कानून के कर्मचारी है, इसमें टोटल जनता जनार्दन है और जो इससे प्रभावित होंगे सभी लोग इसमें सहभागी होंगे। यही हमारा प्रयास है कि माननीय महोदय इस पर विचार करें और अपने ऊपर इसकी सूचना प्रस्तुत करके आज जो ज्ञापन दे दिया गया। जी हाँ, ज्ञापन दे दिया गया। आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन दिया गया है। यूनियन के लोग तो मौजूद थे और नगर पालिका क्षेत्र है, तो नगर की पालिका की तरफ से किस तरह की आपने यहाँ पे नेतृत्व किया? आज इस धरना प्रदर्शन में मुख्यतः हमारे क्षेत्र के रहवासी लोग उपस्थित रहे और ट्रेड यूनियन, यहाँ पर 5 यूनियन है, सभी 5 यूनियन के लोग हमारे साथ खड़े हैं और इस विषय को रख के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको यथावत करने दिया जाए। अगर कोई समस्या SCCL की होती है तो हमसे बैठकर चर्चा की जाए और एक उसका रास्ता बनाया जाए। इसके अलावा आपने कोई और मांगे आप नहीं रखी? हमने कोई मांगे नहीं रखी, हमने सिर्फ यही रखा है कि आप जो लोग रह रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोगों को आवाज़ दिया जा रहा है और आपके द्वारा आवाज़ को छीना जा रहा है। तो ये आपकी जो नीति है इसको आप तत्काल रोकें और अगर आपकी कोई समस्या लाइफ की है तो हमसे बैठ कर, हमारे नगर पालिका उपाध्यक्ष हैं, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं, हम सभी लोग बैठकर एक उसका रास्ता निकालेंगे आपके साथ और उसमें अपन काम